प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस YouTube चैनल में। तो भैया आज का क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है। आप सही आंसर को चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में भी लगाते चलिएगा। देखिए पूछा क्या गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का डी जो है आप लगा रहे हो तो आपका भी करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश डैश। कब गए थे भाई महात्मा गांधी जी जो थे वो चंपारण कब गए थे? तो ये गए थे 1917 में और अप्रैल के महीना में, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए फटाफट से आप याद भी करते चलिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ये सारे प्रश्न। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है और क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो यह बने थे 1967 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आपका सही जवाब है 3 का बी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए याद भी करते चलिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम जो है वो किसका बेटा था ये पूछा गया आप सभी से, तो आपको भी पता होगा, आसान सा सवाल है, सोहन लाल रतिराम का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 4 का विकल्प ए सही है। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या कर रहा है, मार्टिन लूथर किंग जे आर बिलोंग्ड टू, यानी कि पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग कहां के थे ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 5 का सही जवाब फटाफट से लगाओ, तो ये थे द यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन द मार्टिन लूथर किंग। बताओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी कि पीस के लिए, शांति के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था ये पूछा जा रहा है आप सभी से, तो यह दिया गया था 1964 में। कब? 1964 में, यानी कि विकल्प ए सही है। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड और क्या थे भाई फिलोसोफर के साथ, और क्या थे बर्ट्रैंड रसेल? तो 7 का सही जवाब लगाओ आप सभी। ये एक प्रकार के हिस्टोरियन भी थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश 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 दैट चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन पूछा गया। प्रीपोजिशन को करेक्ट कर मतलब सही कौन सा ये पूछा जा रहा है आप सभी से, तो लगाओ 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ही इज कैपेबल डूइंग दिस वर्क। क्या? ही इज कैपेबल डैश डैश डूइंग दिस वर्क, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी प्रीपोजिशन को चूज करने के लिए बोल रहा है, तो 9 का सही जवाब आप बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑफ लगा सकते हो आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज डैश 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें चूज करने के लिए बोल रहा है, लगाओ सही जवाब क्या होगा भाई, आर्टिकल तो आसान होता है, लगाओ सही जवाब क्या होगा 10 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग कौन सा सही है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। विटामिन नहीं पढ़े हो क्या? विटामिन VI होता है, VITAMIN, कौन सा हुआ भाई? VITAMIN कहाँ है? ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि विटामिन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। किसका? तो इंटेलिजेंट का पूछा गया, INTELLIGENT, यानी कि ऑप्शन ए सही लग रहा है क्या? यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, 12 का ए लगा लो, आपका भी करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। ये मात्र 20 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखो, मिल्क एंड वेजिटेबल डैश 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 गुड फॉर हेल्थ, यानी कि मिल्क और वेजिटेबल जो है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसमें क्या तो सिंटेक्स बोल रहा है चूज करने के लिए कौन सा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ सवाल है। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा 13 का, तो मैं बता दूं इसमें इज लगेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, यू एंड आई डैश 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 गुड फ्रेंड। भाई इसमें भी सिंटेक्स पूछा गया आपसे से, तो 14 का इसका भी करेक्ट आंसर आप लगा सकते हो, आर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लगा रहे हो सर आई के साथ तो एम होता है, लेकिन नहीं भाई यहाँ आर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय। माई ग्रैंड मदर हाउस जो रचना है वो किसकी है ये पूछा गया है, ये कमला दास की रचना, यानी कि 15 का ए सही जवाब हो जाएगा। 15 का ए लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, द पोएट वाज वियरिंग, द पोएट वाज वो स्नेक चैप्टर में जो है वो कवि जो है वो क्या पहने हैं ये पूछा गया, तो ये पैजामा में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नेक जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है D.H. लॉरेंस, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, मेकाविटी इज मेकाविटी द मिस्टिक कैट है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, जो कि रचना है टी.एस. एलियट की। ओके चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जॉन डन इज जॉन डन भाई आध्यात्मिक कवि माने जाते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 18 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, आप याद रखिएगा 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लिव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया, यानी कि प्रकाशित कब किया गया था भाई, तो मैं बता दूं 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ये वाल्ट व्हिटमैन की रचना है, और यह प्रकाशित किया गया था कब, तो 1855 में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश 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 ईयर ओल्ड, कितने वर्ष के थे भाई, ये ओल्ड थे 37 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 20 क्वेश्चन लाया था आपके लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, मिलते हैं।